This is Arushi Chaudhary. This is Anand Rizwan. Welcome to Two Sides Talk. अब हम आपको बताते हैं कि अभी जो हमारा अभी रिसेंट हम लोग कैंपिंग का ट्रिप करके आए हैं और क्या हमारा वो ट्रिप था, हम उससे रिलेटेड अब आपको बताएंगे। या हम लोग सॉरी मच्छर था। अच्छा मच्छर था ना भाई, मैं कैसे तू क्लोज कर दे कैमरा भाई, बस बंद कर दे मच्छर मार रही है। अहमद भाई इसको लेना। अच्छा हम लोग कैंपिंग पे हम लोगों को यार हमने फर्स्ट टाइम एवर इस साल हम लोग ने कैंपिंग ट्राई किया, लेकिन कैंपिंग में हमें बहुत मज़ा आया। हम लोग और मैं आई एम द पर्सन, मुझे ये कीड़ों से बग से बहुत डर लगता है और मैं सारी ज़िंदगी, मुझे याद है लास्ट ईयर से 2 साल से आयरा मुझे बहुत कह रही है मम्मा आई वांट टू गो कैंपिंग। मैंने कहा बेटा ये किसी और के साथ ही प्लान है, माय मां ये ना मेरी नजर में ना ये घोड़ों वाली चीज होती थी। मैंने कहा हाउ कैन वी डू दैट, मैंने कहा मैं तुम्हें बैकयार्ड में टेंट लगा देती हूँ, तुम उसमें सो जाओ। लेकिन एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया, उसने कहा एक रात के लिए चलते हैं, एक रात ट्राई करते हैं, वॉशरूम्स बहुत अच्छे हैं। और हम लोग गए और हम लोग लिटरली एक रात के लिए गए फॉर द ट्रायल कि कैसा होता है, बट इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। वो मेरे लिए था कि मुझे गर्मी लगेगी तो मैं अपना अरेंज करके गई थी, पंखा लेके गई। नहीं बिल्कुल ब्रांड न्यू अमेज़न से मैंने खरीदा था, अभी भी है और मुझे इतना अच्छा लगा। लेकिन हाँ तो लेकिन यार ना बेस्ट चीज पता क्या थी, हमें ना मौसम बहुत अच्छा मिला था, रात इतनी ठंडी थी। अरुषि तुम सोचो अगर इस टाइम पे आप क्या तो क्या मच्छर मारती रहेगी। है नहीं मच्छर फजूल में मार रही है, खारिश हुई है मुझे लगा कुछ। अच्छा खारिश हुई है तो तू अपने आप को मार देगी, मच्छर है नहीं फजूल में किसी और से अपने आप को मार दिया। मच्छर की मशीन लगाई हुई है वहां पे, मुझे काटे है। पूरे पॉडकास्ट के एपिसोड में ना मच्छर मार रही है और मैं बात करते करते डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मच्छर मार रही है। पंखा जो है ना, मैं पंखे की बात करूंगी, लाइक यार हमें मौसम इतना अच्छा मिला, मैं अपनी तरफ से तैयारी करके गई थी कि पंखा लेके जाऊंगी, गर्मी लगेगी, और हम लोग रात को हुडीज पहन के ऊपर कंबल लेके, और मैंने पंखा भी नहीं ऑन किया हुआ था, लेकिन स्टिल इतनी ठंड थी कि मेरे रात को नहीं सर्दी काफी थी। लेकिन अरुषि अब तुम इस मौसम में तसव्वुर करो कि अगर तुम जाओ तो इतने मच्छर होंगे रात को, गर्मी अलग, सड़ा है बंदा। तो अब हम लोग ने दोबारा भी कैंपिंग का प्लान बनाया है, लेकिन अच्छे मौसम में बनाया है। लेकिन ये कि कैंपिंग बहुत लोगों के माइंड में ना, इवन जब हम लोग भी कैंपिंग में गए ना, जो हम लोगों को लोगों के मैसेजेस आए और लोगों के क्वेश्चंस आए, तो यही कि कीड़ों का मसला इतना होता है। बच्चे आपके सबने मुझसे ये बड़ा पूछा कि आपका छोटा सा बेबी है तो आप उसको लेकर चले गए, तो मेरे घर वालों को टेंशन थी कि मुस्तफा इतना छोटा है बच्चे, और जबकि बच्चों ने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया, बच्चे आराम से सोए भी हैं। आए थोड़ा सा रात उसकी पता है बेस्ट चीज क्या थी कि जो हमारा कैंप साइट थी ना, बिल्कुल हमारे सामने लेक, और बिल्कुल इस तरफ हमारे वॉशरूम बहुत क्लीन थे, हमारा बिल्कुल साथ ही बच्चों का प्ले ग्राउंड था। तो बच्चे उठ रहे थे, खुद ही जा रहे थे प्ले एरिया में, खेल रहे थे, वापस आ रहे थे, ऐसा था जैसे उनका अपना दूसरा घर है। लेकिन पता है काफी लोगों के दिमाग में ना ये चीज एक होती है कि यार कैंप में कैसे आप जमीनों में सोओगे, कैसे वॉशरूम्स क्लीन नहीं होते, सारा कुछ होता है। लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंट कैंप साइट्स की बात होती है। लेकिन जो हमारी कैंप साइट थी ना, वो बहुत मतलब कि पानी इतना क्लीन था, मतलब बीच का, और जो व्यू था वो बहुत हसीन व्यू हमें मिला था। जो हमने सनसेट देखा था, हमने ऐसा सनसेट अपने लाइफ में कभी नहीं। मतलब आप लोगों को ना हम यहाँ पे थोड़े बहुत क्लिप्स दिखाते हैं, आप ये देखें क्लिप्स।
तो आप लोगों ने देखा हमारा ये इसका कैंपिंग का क्लिप। अब बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, हम लोगों ने खाने बनाए। खाने का हमने बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे, वरना हम लोग जब कॉटेज आते थे ना तो हम लोग फुल तैयारी करके लास्ट टाइम तो हमने पकौड़े भी बना डाले थे। तो हमने बहुत मतलब वो खाना लेकर हम लोग गए जो हम लोग को पता था कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को खुद अपना नहीं पता था हम अपने आप को संभाल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने देखा ही होगा कि मतलब हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, बारबेक्यू कर लिया, चाय शाय बना ली, नाश्ते तक हमने बना लिए उधर ही खड़े खड़े। लेकिन यार इट इज सो मच फन, मतलब ऐसा वही मैं बता रही हूँ ना कि हम लोग पूरी रात हमने बॉनफायर किया रात को। मैंने बहुत कोशिश की कि हम लोग हॉरर बातें करें पर कोई मेरे उसमें आया ही नहीं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था उस पर। लेकिन यार हॉरर बातों में क्योंकि ऐसा जब माहौल होता है ना, रात अंधेरी हो यार, रात अंधेरी से अपना इतना वहाँ पे काला अंधेरा था, सिर्फ आसमान की रोशनी थी, उसके अलावा कुछ लाइट नहीं थी। लेकिन हाँ ये एक बात ये भी है कि कॉटेज, एक तो मेरे मुंह से कॉटेज ही निकली जा रहा है। हाँ, कैंपिंग पे जाने के लिए ना यू हैव टू बी प्रिपेयर। आपकी लाइटों वाइटों का टॉर्च होनी चाहिए, टॉर्च नहीं, टॉर्च चाहिए, लाइट्स आपके पास रात के लिए होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जैसे ये पीछे लाइटें लगी हुई इस तरह की काफ़ी सारी फेरी लाइट्स लेकर गए थे हम, वो पूरे दरख्तों पे लगाई थी। तो वो हम लोग जो फर्स्ट टाइम गए थे ना, हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि हमारे साथ जो एक फैमिली गई थी ना, वो ऑलरेडी कैंपिंग कर चुकी हुई थी और उसको बहुत एक्सपीरियंस था। तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ थी, वरना मुझे पता मैं अकेले जाती हूँ, हम अकेले जाते, जो छोटी छोटी टेक्निक्स है ना, जैसे लाइट्स हो गई, टॉर्च हो गए और ये चीज़ें, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि रूशी बहुत सारी ऐसे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस भी हैं जो लोग आपको बताते हैं कि ये चीज़ें आप लोग मेक श्योर करें। जैसे मैंने वो ब्रेसलेट मंगाया था बग्स के लिए, वो मैंने कितने लोगों मुझे बाद में लोगों ने पूछा कि बग्स वगैरह का, मैं वो पूरा सेट मैंने अमेजोन से मंगाया था, जो मैंने ब्रेसलेट पहन के रखा था, उससे मुझे पूरी रात कोई मच्छर नहीं काटा, कोई कीड़ा मेरे करीब नहीं आया। मेरे बच्चों ने तो पुट्टे के मार के फेंक दिए थे सारे, लेकिन मैंने एंड तक, उसकी स्मेल बहुत गंदी थी उसके अंदर से। अच्छा। हाँ, जिस टाइम मेरे हाथ मुंह के पास से गुजरता था तो उसका एक स्मेल, जो उसका एसेंस की स्मेल थी, वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो बहुत अच्छा था। फिर वो जो स्टिकर्स हमने बच्चों के कपड़ों पे लगाए थे, बहुत बेस्ट अमेज़न से मिलते हैं कि वो मॉस्किटोज वाले होते हैं कि आप लगाओ तो मतलब मच्छर आपके पास नहीं आते यार। लेकिन ओवरऑल ना इट वाज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस था, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि हम लोग जब वापस आए घर पूरी खज्जल खुआरी काट के, उसी रात हमने दोबारा कैंपिंग बुक कर ली। I swear। और मतलब अब देखो कैसा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा यार, एक और चीज़ हमारे साथ बहुत फनी हुई थी, हमें इस चीज़ का नहीं पता था, लेकिन अगर आप लोग कभी जाना चाहो तो ये चीज़ ज़रूर वो करो। हम लोगों की बहुत सुथरी बेइज्जती हुई थी एक, कि हम रात को 11 बजे 12-1 बजे हम लोग फायर प्लेस लगी हुई है, बॉन फायर हो रहा है, हम सारे बैठे हुए अपने माहौल पे, पीछे फुल पान वाले कवाली गाने लगे हुए हैं, म्यूजिक लगा हुआ है और हम लोग सुन रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हर कोई एंजॉय कर रहा है। रात का क्या टाइम हो रहा था? 1:30, मतलब 1:30 का टाइम था। हम लोगों को ना आदत है कॉटेज की, और हम लोग पूरी रात जागने, हमें होता है कि जल्दी सो के क्या करना है, हम लोग शुगर लगा रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ वो अनम बताएगी आपको। कैंपिंग का एक थोड़ा गोरो है, और वहाँ पे आई थिंक पूरे कैंप में कोई सिर्फ एक देसी हम थे, हाँ। बाकी सब गोरे थे। अब 11 बजे वहाँ पे हमें किसी ने वैसे बताया कि हमारे लोगों का भी फॉल्ट था, उन्हें हमें बताना चाहिए था कि 11 बजे, हमारे मियाँ को पता था। मैं वही कह रही हूँ, उन्होंने हमें तो नहीं बताया था कि 11 बजे क्वाइट टाइम हो जाता है। हम लोग 1:30 बजे, और हम लोग तो फुल प्लान बना के गए हुए थे कि अब हमारे बच्चे सोए, अब हम पूरी रात चिल करेंगे, बातें करेंगे, बैठेंगे बॉल फायर लगा के। तो अभी तो गेम्स खेलनी थी। अभी इसने, अच्छा मैं थोड़ा थकी हुई थी, मैं खामोश होकर बैठी थी, इसने कोई जो स्टोरी सुनाई अपनी कोई बहुत ही फनी, तो उसमें मैं ज़रा सा ज़ोर से हंसी हूँ, तो वो गोरा आ गया 1:30 बजे के करीब रात के, सोचो। और मेरे ख्याल वो पीछे था, मैं तो उसका चेहरा, तुम कह रही चेहरा किसी ने नहीं देखा, उसने टॉर्च लगाया था तो सिर्फ टॉर्च हमें नजर आ रहा था, और उसने कोई इतनी सुथरी बेइज्जती की हमारी। The quiet time is 11 and it's very loud। और ना अच्छा उसके बाद ना बोल के चुप करके खड़ा हुआ है, हम लोग सॉरी बोले जा रहे हैं। हमने कहा ओके सॉरी, ओके। He's like you guys are very loud, this is not okay, kids are sleeping। हमने कहा ओके, I'm sorry। चला गया। अब उसके बाद हमारे ग्रुप में ना एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, थोड़ी सी बेइज्जती हुई है हमारी, फील हुई ना, हमने एक दूसरे को कहा कि यार ये क्या हुआ है, मतलब मैंने कहा यार मतलब अगला बेइज्जती कर रहा है लेकिन खड़ा हुआ है,
मतलब वो हमें मतलब वो ऑब्जर्व बिस्ती करके महसूस कर रहा था कि बिस्ती हुई है, इन्होंने महसूस किया है नहीं। मतलब वो लिटरली 2-3 मिनट खड़ा है, उसने देखा है, सब हमारे मर्दों ने अपोलोजाइज यार हो किया। सकता है वो सोच रहा हो कि अभी उठे हैं ये लोग और अपने टेंटों में तशरीफ लेकर जाए, तो लेकिन उन्होंने वी आर तो वेरी लाउड, हम थे, बहुत लाउड थे हम। नहीं खैर ये मुझे नहीं पता कि हम कितने हम लाउड थे। थे, लेकिन मैं उस चीज़ से बड़ी डिसअपॉइंट हुई क्योंकि हमें तो जागना था। फिर हम हाँ। टेंट में जाके उसमें भी फिर हमारे हमने मियाँ ने फिर फिर हमें हमारे जलील मियाँ किया। बार बार आके हाँ। बोल रहे थे आहिस्ता बोलो, तुम लोग आहिस्ता बोलो। हमने कहा अब क्या है ये और लिटरली हम विस्परिंग कर रहे थे उस टाइम पे स्टिल। यार, लेकिन वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस भी तो बहुत था, इतनी खामोशी, इतना अंधेरा कि वो मेरे ख्याल से आप चप्पे भी बात कर रहे हो, हमें तो खैर किसी की आवाज़ नहीं आई क्योंकि पूरी दुनिया सो रही थी, अच्छा, इसलिए so हम funny। जाग रहे थे। तुम्हें पता है वैसे मुझे क्या कह रहे थे? वैसे कहते हैं कि आप लोग कैंप के अंदर बैठ के, टेंट के अंदर बैठ के जितनी बातें कर रहे थे ना, बेशक आप लोग विस्परिंग कर रहे थे, कहते बाहर क्लियर हमें आवाजें आ रही और ऋषि हम जो बातें कर रहे थे सवाल ही नहीं पैदा होता कि इन लोगों को आवाज़ें आ रही आ रही थी। तुम्हें याद है हम क्या मुझे बातें कर पता है, मेरे तो ना, मेरे लिटरली पैरों तले जमीन निकल के, मैंने कहा सारी आवाजें एम ही बोल रहे होंगे। क्यों वो एम ही बोलेंगे। मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं। खैर जो भी हुआ, लेकिन इतना था कि वाकई मतलब आप टेंट के अंदर भी बात कर रहे थे ना, तो हाँ बाहर ये आवाज तो आ रही थी। है, लेकिन खैर मुझे ऐसा लग रहा था कि जब हम लोग क्योंकि हम लोग जब वो वॉक करके रात को वॉशरूम गए थे, इसने हमें डराया, बहुत अंधेरा था। वो ऐसे वो फिल्मों में नहीं होता कि वो एक गली होती है उसमें मैं सिर्फ अहमद आपके पास भाई जो वो torch है, वीडियो बस। दिखाना आप सबको, वो हाँ, वीडियो पहले मैं है। बात बताती हूँ, फिर वो वीडियो जरूर हाँ। चलाते हैं इसके अंदर। हम लोग ना अब वॉशरूम जा रहे थे, इसने कहा चल बीच वाली साइड पे चलते हैं। हमारी फ्रेंड एक साथ पे थी और लिटरली वो फिल्मों वाला सीन नहीं होता, वो एक गली होती है, उसमें सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी है और आप पीछे मुड़ो तो पूरा गुप्त अंधेरा है। आप अगर टॉर्च बंद किया आप सामने दे रहे हो तो गुप्त अंधेरा है, कोई आपको, और सिर्फ जो दूर वॉशरूम है उसकी हल्की सी लाइट आपको नजर आ रही है। तो हम बड़ी हिम्मत करके हमने कहा चलो बीच वाली साइड पे चलते हैं, टॉर्चें तो हमारे पास। लेकिन इसने हमें इतना डराया कि हम वहाँ से भाग के निकले। वो हम आपको वीडियो दिखाते हैं। ये है रियल कैंपिंग, ना बंदा ना बंदे की जात, और ये दो भूतनियाँ कहाँ जा रही है। आई थिंक वी शुड गो सी इट, आई थिंक वी शुड गो एंड सी इट। चले चलना, पहले इधर चलते हैं। Wait, I feel something on my head. मुझे लगा कोई आवाज आई है। मुझे मत छोड़ के जाओ। Are you guys sure? इसी तरह की हरकतें करते करते ना इंसान ना पोजेस्ड हो जाता है। मेरी बात सुनो, मैं अपनी विल लिख रही हूँ, मेरा सारा कुछ डोनेशन में है। मैं बीच में सामने देखो, है ना? क्या है? कोई नहीं है हाँ कोई है। यार। तुम लोगों को पता है इस पे ताला क्यों लगा हुआ है? कि इसके अंदर कुछ है। I'm going back. मैं भी जा रही हूँ। क्या आ जा रहा है? ठीक है, मैं I can't do this. तो खैर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, कितना ज्यादा मजा आया यार। इन लोगों की जो चीखें निकली थी ना, इतना मुझे सुकून मिला था। यार मेरे ख्याल से वो भी चीखें थी जो गोरे को बुरी लगी थी। याद है रिजवान, ये लोग कह रहे थे कि ये तुम लोग की जो तुम लोग वहाँ पे चीखें मार रही थी उसकी क्योंकि तुम्हें पता है जब हम लोग जिस एरिया से निकल रहे थे, जो तुमने देखा ही होगा, बिल्कुल उस तरफ पूरी एक फैमिली थी और छोटे छोटे उनके इतने ज्यादा बच्चे थे और वो कॉर्नर पे सोए हुए थे, बिल्कुल वॉशरूम के सामने ही तो हुए थे। लेकिन ओवरऑल अनम, तो मुझे क्विक कोई 3 चीजें ऐसे बताओ हमारी जनता को कि क्या समर में करना चाहिए, क्या लोगों के लिए बेस्ट है समर के लिए, समर एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए? Quick. यार समर एक्टिविटीज़ में सबसे पहले तो मेरे लिए एक बीच डे सबके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मेरी बच्चों के एज के जो बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर हैं उनके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे इकनॉमिकली भी सबसे बेस्ट है कि बीच डे सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। और मुझे लगता है बच्चे पानी में बहुत इंजॉय करते हैं। एक मैं बीच ज़रूर हर एक को बोलूँगी कि यार बीच, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट बीचेस हैं, जबकि हम लोग बहुत डिफरेंट बीचेस एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन जब कभी कोई नया सुनते हम कहते हैं यार इसका तो हमें पता ही नहीं। इसका तो हमें, हम लास्ट ईयर इतने नए बीच ढूंढ रहे थे, और जबकि हम लोग हर वक्त कोई ना कोई नया बीच एक्सप्लोर करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीचेस के ऑप्शंस हैं। हाँ देयर आर बीचेस, कुछ जो हम लोग बहुत पहले जाते थे वो बहुत गंदे हो गए हैं, तो हम लोग हमेशा कोई अच्छे, चाहे आपको थोड़ी ड्राइव करके जानी पड़े, लेकिन अच्छे बीचेस पे बीचेस हैं। उसके अलावा वाटर पार्क्स आर रियली गुड एक्टिविटीज। वेट एंड वाइल्ड जो है ब्रैम्पटन में, दैट इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। वंडरलैंड है, वंडरलैंड का वाटर पार्क अभी तक मैं तो नहीं गई हूँ, बट इट्स रियली गुड। अमेजिंग है, बहुत मजा आता है। सो 2 वाटर पार्क के ये ऑप्शन है।
उसके अलावा डू ट्राई कैंपिंग। आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस साल गर्मी में, बहुत ज़्यादा पीक की गर्मी में नहीं, अच्छा मौसम हो, खुला मौसम हो, तो डू ट्राई कैंपिंग, इट्स रियली वर्थ इट। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, जबकि हम लोग ये गर्मी से बहुत डरती है, मैं कीड़ों से बहुत डरती हूँ। एग्जैक्टली। और जबकि इसका भी छोटा बच्चा है, मेरा आहिल इतना छोटा है, आरिज़ ज़ायरा है, और हमारे साथ और भी फैमिलीज गई थी, आगे भी हमारी फैमिलीज काफ़ी सारी हैं जो हम लोग जा रहे हैं। एग्जैक्टली। बट आई वुड हाईली रिकमेंड। और सबसे बड़ा कैंपिंग बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। इकोनॉमिकल यार, मतलब मैं अगर काउंट करूँ $100 में मेरा पूरा ट्रिप हो गया। कुछ भी नहीं है। कॉटेज जाते थे, हमारा हमें 1200 ईच फैमिली 1000 एवरीथिंग इंक्लूड पर फैमिली हमें 1200 पड़ता था, डिपेंडिंग कि कितना लग्जरी कॉटेज हम ले रहे हैं। और कैंपिंग में उतना ही मजा आया, और हमारे सिर्फ मतलब मेरा और अवैस का 120-50 लगा। ओके गाइस, मैं भी जाते जाते ये बताऊंगी कि मैं पूछ रही हूँ, रुक जाओ। नहीं आप इट्स ओके, आप ना पूछिए, इट्स ओके, मैं बता देती हूँ। पूछ रही हूँ, सब्र है तुझे। अरुषि, अब आप बताओ कि आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारी जनता को कि समर में क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए? आप क्या एक्टिविटीज? यार सारी मजे की एक्टिविटीज तो आपने बता दी। बता दी अगर यार मैं अच्छा लेट्स जस्ट से कि तुम आज बीच भी नहीं जा सकती, वाटर पार्क भी नहीं जा सकती और कैंपिंग भी नहीं जा सकती, तुम समर में क्या करोगी? गुड क्वेश्चन। सोचो कि तुम क्या करोगी अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है। यार मतलब देखो, फिर तो यही है ना कि इंडोर फिर बंदा एक्टिविटीज कर लेता है, स्पेशली इंडोर बहुत बच्चों के पार्क्स होते हैं, इंडोर पार्क्स होते हैं बच्चों के, मुस्तफा के लिए जैसे बच्चों के पार्क्स भी जा सकते हैं। मतलब गर्मी में है ना, बहुत गर्मी में आप आउटडोर पार्क नॉर्मल समर में या वी हैव सो मेनी पार्क्स ऑप्शंस। एडवर्ड गार्डन बहुत खूबसूरत पार्क है, हाई पार्क कितना खूबसूरत है। तुम्हारी फेवरेट जगह बताओ ना। टोरंटो आइलैंड, सेंट्रल आइलैंड। यार सेंट्रल आइलैंड, अगर आपको मतलब क्रूज का थोड़ा बहुत राइड लेने का बहुत शौक है तो आपको क्रूज राइड मिल जाएगी, और साथ अंदर पार्क है, बीच है, तो ये आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक्टिविटीज है। जगह है नियाग्रा फॉल्स। हर सही हो गया, नायग्रा फॉल्स गए हुए तो। अच्छा, एक ब्लू माउंटेन बहुत अच्छी जगह है जो हमारे बिल्कुल क्लोज पड़ता है, 1.5 आवर की ड्राइव है। वहाँ विलेज है एक छोटा सा, मॉन्ट्रियल तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन यार मैं बताए जाते जाते अपने फेवरेट, मतलब मैं तुमसे भी पूछूंगी क्विक है कि अपने फेवरेट 3 बीचेस बताऊंगी जो मेरे फेवरेट है, और मतलब लाइक कि आपको वहाँ पे पानी भी साफ मिलेगा अगर आप लोगों ने जाना। और ये मैं अगर अपनी सजेशन दूंगी, माकरे बीच जो कि लगता है सिबल पॉइंट के बिल्कुल साथ लगता है। सच अ क्लीन, बिल्कुल खूबसूरत पानी, साफ सुथरा पानी। अगर आप वहाँ जाएंगे, बहुत जाते थे, मतलब हमारा दूसरा घर बन गया था। लेकिन क्योंकि बेस्ट पार्ट क्या थी, वहाँ का पानी गर्म और साफ, क्लीन पानी वहाँ का। लेकिन इवेंचुअली वो भी गंदा हो गया। अच्छा, तो मेरा मतलब अभी तक का वही एक फेवरेट बीच है। मतलब तुम्हारा फेवरेट बीच कौन सा है? यार मुझे वो अभी जो हम लोग जा रहे थे ना, डाउन्स व्यू, जो फाइजा की बर्थडे पे जा रहा है, वो कौन सा? ओके, नेवर माइंड गाइस, वुडबाइन बीच, सॉरी, वुडबाइन बीच, वो मुझे अच्छा लगा था। यार वुडबाइन इज अ पार्टी बीच, लेकिन वहाँ का मुझे पानी अच्छा लगा था कि ज़रा तेज पानी था। दुनिया जहाँ का गंद जो है ना, दुनिया जहाँ का गंद वुडबाइन आता है, मतलब गंद, पीपलों का गंद, जो बीट पी जा रही होती है, लेटे हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं। लेकिन यार वो इट्स अ पार्टी बीच, थोड़ा वो है। मुझे वो पार्टी माहौल नहीं उसका अच्छा लगता है, मुझे उसका पानी बहुत पसंद आया था क्योंकि वो थोड़ा जरा ज्यादा लहरों वाला पानी था। मुझे कराची से ना बीच अच्छा लगता है। मुझे एक दफा ना, जब मैं कनाडा नई आई थी ना, तो हम लोग गए थे, पता नहीं केड़ा बीच था, सैंड बैंक बीच। तो रिजवान मुझे वहाँ लग गए, तो वहाँ पे पानी में ना मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ बैठ के नहा रहे थे। तो मैंने वीडियो बना के ना इंस्टाग्राम पे डाली, अम्मी को भेजी। तो मेरी अम्मी मुझे कॉल करके कहती है, तुसी केड़े छप्पड़े च नहा रहे हो? कसम से। मैं कहा अम्मी क्या बीच है वो? अम्मी कह रही है अड्डा खड़ा हुआ है पानी, कि पानी में कोई लहर ही नहीं है, क्योंकि कराची में हम लोग को आदत है बहुत तेज से लहरें आती हैं, और हम उस वाले बीच में सारी जिंदगी नहाए हैं, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे खड़ा पानी छप्पड़ वाला नहीं होता। अनम, एक और चीज है बड़ी अच्छी थी, जो समर के लिए बड़ी अच्छी थी, सफारी लाइन। कभी गई हो? बहुत अच्छी जगह है, स्पेशली बच्चों के लिए। मैं भी लास्ट ईयर होके आई हूँ। नहीं, हम लोग शुरू में जब आरिज़ हुआ था तब काफी जगह गए हैं, 2-3 दफा, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। नहीं यार, मुझे तो मतलब पता है क्या, मुझे उसकी सबसे बेस्ट चीज क्या लगी थी कि उन्होंने ना बच्चों का बहुत बड़ा एक वाटर पार्क बनाया हुआ है, बच्चों की राइड्स है, मतलब इट्स अ फुल डे प्लान कि अगर आप बच्चों के साथ जाओ ना तो मतलब सफारी लाइन पे आप जा सकते हो। सफारी लाइन ना, ये टोरंटो जू के साथ मैंने लास्ट ईयर काम भी किया था। मैं कुछ बोलूंगी नहीं, लेकिन हाँ मुझे बस ये होता है कि वो बहुत दूर दूर होते हैं, और फिर जब आप जानवर देखते हो तो जानवर भी बहुत दूर दूर होते हैं। वो तो क्या आपको झप्पी डालेंगे आके, क्या ना यार, आप पाकिस्तान में हम लोग लिटरली अभी
गए थे ना, तो वो बहरिया में कराची में जो जू बना है ना, पाकिस्तान के जू में इतनी सी स्पेस होती है और उसमें करीब करीब जानवर होते बहरिया का हैं। बहुत बड़ा जू है। अच्छा, और उसमें जो लॉयंस है ना, देयर लिटरली लाइक वो आपके ऐसे लग रहा है आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे तो उन्होंने पता नहीं बहुत नशा दिया हुआ होता है, वो हाँ। बेचारे दूर है, मर रहे हैं, लाहौर पड़ जू रहे का हैं। तो ये हाल है ना, मतलब आप यहाँ पे हो ना और ये यहाँ पे आपके लाइक लिटरली इधर है, Yeah. मतलब नहीं, लाहौर जू भी बहरिया- छोटा सा है ना। कराची का जो बहरिया का हाँ। जू है ना, इट्स लाइक उसका जो पूरा अंदर का सिस्टम और जो स्ट्रक्चर और पूरा बनाया ना, वो बिल्कुल बाहर के जू का। अच्छा, लाइक जब मैं यहाँ गई थी तो मैंने कहा लाइक लिटरली आपको ऐसा लग रहा है टोरंटो जू में आप आए हो। वाओ, तो जाऊंगी। उन्होंने जो पूरा आइडिया बनाया है और जो पूरा स्ट्रक्चर और जिस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया है, इट्स लाइक लिटरली आप किसी बाहर के ममालिक के जू में गए हो। वो बहुत अच्छा जू था, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। एक्वेरियम, एक्वेरियम इज नॉट समर एक्टिविटी। हाँ वैसे एक्वेरियम विंटर एक्टिविटी एक एक्वेरियम है और हाँ। कुछ इस तरह की जो इंडोर हाँ। चीजें होती है ना, वो मैं हमेशा हम लोग विंटर्स के लिए बचा के रखती दैट्स हूँ। ट्रू, दैट्स जैसे ये फॉल्स व्यू वाटर पार्क है नियाग्रा फॉल्स पे जो है, वो मैं साल में एक दफा जरूर, लेकिन विंटर में, क्योंकि Winter विंटर में में। बच्चे बेचारे अवजार हो जाते हैं कि इतना कुछ करने के लिए एक्टिविटीज होती नहीं है, तो Exactly. वो विंटर के लिए मैंने हमेशा रखा होता है। तो अच्छा। एक्वेरियम भी इज लाइक हाँ विंटर एक्टिविटी। अच्छा, हम summer लोग ना activity. मोस्टली जो हमारी फैमिली है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी तो काफी फैमिली यहाँ पे रहती है, तो हम लोग मतलब एवरी अदर वीक किसी ना किसी अच्छे पार्क जाते हैं और बारबेक्यू करते हैं। ये that सबसे is the ज्यादा best. एक्टिविटी That is हमारी the होती है समर की, Yeah. बीचेस से हटके, क्योंकि हर कोई नहाना नहीं पसंद करता, तो Yeah. हमारी तो सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी भी हम लोग ये वीकेंड में जा रहे हैं, अभी हमने न्यू एक मिसिसागा में पार्क डिस्कवर किया है, मुझे उसका नाम भूल जैक गया, डार्लिंग। नहीं कुछ पता नहीं क्या नाम है, मैं खैर बताऊंगी, लेकिन बहुत जबरदस्त पार्क था। अभी मैं लास्ट वीक होके आई हूँ उससे, तो इतना अच्छा पार्क था, पानी भी था, वाटर लेकिन यार यहाँ पे सब पार्क में बारबेक्यू अलाउ भी तो नहीं होता नहीं ना। होता, लेकिन उस पार्क में आपको था, check करना ये पड़ता बेस्ट है। चीज थी। लेकिन मिसिसागा के मोस्टली पार्क्स पार्क्स में था जैक डार्लिंग, डार्लिंग कितना अच्छा पार्क है यार, जैक डार्लिंग। जैक डार्लिंग बहुत अच्छा पार्क है। हाँ लेकिन मिसिसागा में मोस्टली जगहों पे बारबेक्यू अलाउड होता है। अच्छा, हम लोग जैसे वीकेंड पे अगर बारबेक्यू प्लान नहीं है, तो हम लोग मोस्टली ना, जैसे दिन सारे गए अगर आपका कोई, तो हम पिज़्ज़ा लिया, रास्ते से कोई चीज़ उठाई और पार्क चल जाते हैं, बीच बच्चे नहा लिया, वहाँ पे खा लिया फटाफट। अगर हम लोग- लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है तो दैट्स व्हाट वी डू। अच्छा, एक और चीज, जो पार्क भी नहीं जा सकते ना, तो बैकयार्ड बेस्ट। बैकयार्ड में करो, बारबेक्यू निकालो, फैमिली के साथ बैठो, बैकयार्ड में मजा पूरा आता है माहौल यार। बनाओ और बैकयार्ड में एंजॉय करो, ये समर मजा एक्टिविटीज में आता आती है, है। बहुत मजा आता है। बट या आप लोग भी बताएं कि हाँ क्या समर एक्टिविटीज अगर कुछ रिकमेंड कर सकते हैं कि लोगों के साथ या हमारे साथ, क्या आप लोग क्या करते हैं, या अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं कैंपिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी हमने बातें की उसमें, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या कहीं पर भी। एंड दैट्स इट। होप सो आपको हमारी समर एक्टिविटीज अच्छी लगी हो। बाय, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।